अपनी गाड़ी की चाबी दी। अब अपना वो बैंक वाला कार्ड दे जिससे तू अपने सारी खरीदारी करे। दादी साहब, ये आपकी गाड़ी की चाबी। आज से अनिका पैदल कॉलेज आएंगे। हमारी मायरी मारे को हमेशा कहती है कि मेहनत व्यक्ति को मानवता सिखाती है, और वैसे भी अगर अनिका सड़क पे चलेगी तो अपने जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। अनिका, सॉरी। अगर अगली बार तुम्हारे सपनों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की ना अनिका, तो तुम्हारा वो रूप देखेगी जो तूने अब तक कभी ना देखा है। और ये हमारी आखिरी चेतावनी है। मुझसे सॉरी बुलवाना तुझे बहुत भारी पड़ेगा सरू। बहुत बड़ी गलती करती तूने। अब मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। पता है तो अब रुकने वाली ना है, कोई बड़ा कांड जरूर करेगी, लेकिन अब मैं भी चुप ना रहूंगी। थारे से ना पहले डरी थी ना अब डरूंगी। डरना तो तुझे पड़ेगा, यू गवार गर्ल। अब तक मैं छोटे प्लान्स बना रही थी, लेकिन थैंक्स टू यू मेरे अंदर की शेरनी जाग गई है। अब मैं शिकार करूंगी। तू चाहे लाख शिकार करने की कोशिश कर ले अनिका, लेकिन हमारे सच और हिम्मत के सामने हर बार अब खाली जाएगा। बच के रहना इस गांव की छोरी से। अब सरू ने सजा दे दी है और अनिका का फैसला हो गया है। मैं चलती हूँ। बच्चों, वो देखो दोनों जा रहे हैं। जल्दी जाकर उन्हें पार्टी में इनवाइट कर दो। जाओ जाओ जाओ। क्या बात है भाई, आप तो ऐसा एक्साइटेड हो रहे हो जैसे कोई गेट टुगेदर नहीं, आपकी बर्थडे पार्टी हो। बच्चों, उस दिन चाय की दुकान पर भी मैं सरू को सॉरी नहीं कह पाया था, और अगर आज भी चली गई तो काम नहीं हो पाएगा। और पार्टी में आ गई तो वहीं गिफ्ट देकर सॉरी कह दूंगा। इसलिए जाओ, जल्दी जाओ, वरना चली जाएगी। गो। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? रचना, हाँ तुम्हारे वेद भाई कह रहे हैं तुमसे। हाँ, याद करो कैसे बचपन में कितने सारे मौकों पे वेद भाई ने तुम्हारी हेल्प की थी ना, माँ से बचाया था और कितने सारे प्लान एग्जीक्यूट करने में हेल्प की थी। और आई थिंक ये करेक्ट वक्त है तुम्हें भाई के लिए सारे उधार चुका देने का। हाँ प्लीज, थोड़ा सा काम है। जाओ, गो गो। सो क्यूट। अच्छा जाती हूँ, पर ना मेरा गिफ्ट भी रेडी रखना, क्योंकि इतने अच्छे काम की ना फीस भी बड़ी हो। चली जाएगी, जाओ। चूरमे के लड्डू खिला के हाय, कैसे हो तुम दोनों? बढ़िया। मुझे ना तुम दोनों से कुछ पूछना था। के? पहले प्रॉमिस करो कि तुम दोनों मेरी बात सुनोगे। पर पहले ये बता कि सवाल क्या है। पता चला तूने मारे को बोल दिया कि 2 दिन तक मारे को व्रत रखना है, तो मारे से ना हो पाएगा। रचना बता, पूछ क्या हुआ? वो एक्चुअली आज ना मेरी मॉम ने घर पर एक गेट टुगेदर पार्टी रखी है, तो अगर तुम दोनों आओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची। पार्टी? रचना, बुरा मत मानना, लेकिन हम ना आ पाएंगे। हमें ना इतने सारे लोगों के बीच थोड़ा अजीब लगे ना, इसलिए सॉरी। सरू, वो देखो ना,
ऐसी पार्टीज तो कभी कभी होती है ना, प्लीज तुम आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज आ जाओ ना। हमारी बात समझ रचना, हम सच में ना आ पाएंगे। देखो सरू, मैंने ना तुम दोनों से पहले ही कहा था कि तुम मना नहीं कर सकते, तो अब ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा, प्लीज आ जाओ ना। देखो मैं तुम दोनों के साथ ना पूरे टाइम रहूंगी, तुम्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। देख, हमें ना वैसे भी ये पार्टी वगैरह सब पसंद ना है, और थारी मासा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद ना करे, इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि किसी को भी पसंद ना आएगा। बात समझ। सरू देखो, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, मॉम कुछ नहीं कहेगी, और तुम्हें पता है मॉम ऑलरेडी मान गई है, तभी तो मैं तुम दोनों को इनवाइट कर रही हूँ। रचना, तू तो मान ही ना रही है, ऐसे जिद मत कर। क्या यार, तुम दो ही फ्रेंड्स हो मेरे यहाँ पे, और दोनों ने आने से मना कर दिया। सरू आई प्रॉमिस, माँ की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो प्लीज आ जाओ ना, वरना मेरा भी दिल टूट जाएगा यार। हमारा भी मतलब, और किसका? सरू, हाँ, मेरा मतलब है कि मेरा ही दिल टूट जाएगा। अच्छा, हाँ प्लीज सरू आ जाओ ना, रिक्वेस्ट यू। देखो यार, कितना कन्विंस करूं, अगर मैं इतना मनाती ना तो सच्ची भगवान भी मान जाते गेट टुगेदर में आने के लिए। प्लीज अब तो आ जाओ। सरू मान भी जाना, बहुत मजा आएगा। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे बस। थैंक यू सरू। ठीक है, आई एम सो हैप्पी। मैं वेट करूंगी, टाइम पर आ जाना, ठीक है? बाय, शाम को मिलते हैं। हाँ? भाई, हाँ आपका काम तो हो गया। थैंक्स। बस ये ध्यान में रखना कि माँ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। माँ, यस। इतने लोग होंगे वहाँ पर, माँ का ध्यान भी नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया तो इतने लोगों के बीच में कुछ कहेंगे नहीं। स्टेटस या होपफुली सारे एहसान खत्म, हिसाब बराबर। विल सी। बाय। गेट लॉस्ट। अगली बार मदद मांगो। वेद, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? रास्ते में बात भी कर लेंगे। क्या हुआ, तुम अपनी फैंसी कार नहीं लेकर आए? कॉलेज में सबकी तरह तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो वेद। मैं तो तुम्हें सॉरी बोलने आई थी, लेकिन अगर तुम भी मुझे इस तरह से टॉन्ट मारोगे तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अनिका, तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता है कि तुम अपने आप को कुछ नहीं करोगी, है ना? इसलिए बेहतर होगा प्लीज बाहर से जाके बस पकड़ लो, घर चली जाओ, और मुझे भी जाने दो। तुम्हारी सॉरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मुझे। वेद, आई नो तुम मुझसे अपसेट हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आई रियली नीड अ फ्रेंड राइट नाउ। और अगर तुम इस तरह से गुस्सा करोगे तो मैं अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करूं? अनिका, आज तक तुम्हारी हर एक गलती, हर एक हरकत में इग्नोर करता है। तुम्हें जितना सपोर्ट चाहिए था हमेशा मैंने सपोर्ट किया, लेकिन इस बार जो घटिया और ओछी हरकत की है ना तुमने, तुम पर हाथ ना उठाना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। खैर, जाने देते हैं इन बातों। बस तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज के बाद ना मैं तुमसे दोस्ती रखना चाहता हूँ, ना फैमिली फ्रेंडशिप। इसलिए प्लीज टेक केयर एंड आई होप यू बिहेव योरसेल्फ। एनी, माय बेबी कॉलेज से आ गई। बच्चे तू जल्दी से कुछ खा ले और रेस्ट कर ले थोड़ा, फिर हम लोग स्पा के लिए चलेंगे। यू, मी एंड नानी, और वो अपना फेवरेट कोरियन ग्लास स्किन फेशियल भी कराएंगे। प्लीज मॉम, आपको मजा आ रहा है क्या मुझे और परेशान करने में? बच्चे, अनिका, क्या हुआ? हाय वीना, हाउ आर यू? ओह हाय, तुम सब रेडी हो? रेडी फॉर व्हाट? ओह गॉड, तारा की गेट टुगेदर पार्टी का टाइम हो रहा है। वैसे तुम लोग आ रहे हो ना? ओह यस, ऑफ कोर्स। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तारा ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। चलो खैर,
शाम को फार्म हाउस में मिलते हैं। सी यू देयर। बाय। तारा ने इसे इनवाइट किया, हमें नहीं किया। वाओ, एक तो वेद मुझे इग्नोर कर रहा है और अब तारा आंटी कोई पार्टी थ्रो करे जिसका इनवाइट हमें आया ही नहीं है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? I just can't take this insult anymore. अनिका, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। पार्वती। जी मैम। यहाँ आना। पार्वती, चंद्रू और मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो तारा के पार्टी में नहीं जा पाएंगे, तो हमारे ड्राइवर के साथ तारा को ये गिफ्ट भेज दो। जी ये लो। समधन जी, आपको पार्टी के लिए इनविटेशन मिला था? हाँ, तारा म्हारे को हर पार्टी का इनविटेशन भेज दिए, बल्कि इस बार तो फोन करके खास न्योता दिया, सिर्फ चंद्रू और म्हारे को। पार्वती, वो गिफ्ट भेजना मत भूलना। जी। लेट मी चेक कि पिंकी जिया की फैमिलीज को भी इनवाइट आया है या नहीं। तारा बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और चुप नहीं बैठ सकते। चलो मिस्टर केयरफुल्ला, सर मैडम आती होंगी। भाभी। अरे हमारे प्यारे देवर, आजकल पैर काफी लड़खड़ाने लगे हैं आपके। कितनी किस बात की जल्दी है? हाँ, और जिस खास मेहमान का आपको बेसब्री से इंतजार है ना, उसे आने में भी बहुत टाइम है। तो इस एरोप्लेन की स्पीड से कहाँ उड़े जा रहे हैं? अरे नहीं भाभी, कौन सा एरोप्लेन, किस बात की जल्दी? वो माँ की गेट टुगेदर है ना, तो मैंने सोचा सारी तैयारियां बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और मैं कहाँ कर रहा हूँ सरू का इंतजार। फंस गए, मैंने तो सरू का नाम लिया ही नहीं। देवर साहब, इश्क और मुश्क ना छुपाए नहीं छुपते। जिस गहरे इश्क में आप डूबे हुए हो ना, उसका नजारा साफ साफ चेहरे पे दिख रहा है। और जो आपने ये मुश्क लगाया है, इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल रही है। क्या प्लान है आज का? प्लान? कोई प्लान नहीं है भाभी। मैं मान ही नहीं सकती। वैसे वेद, आज सरू को मम्मी से मिलवा के अपनी फीलिंग्स बता देने का प्लान है क्या? What? नहीं भाभी, अभी मुझे नहीं लगता कि सरू को माँ से मिलवाने का सही वक्त है, कुछ भी कहने का सही वक्त। मुझे बस सरू को सॉरी कहना है। मैंने बहुत दिनों से ठीक से व्यवहार नहीं किया और बहुत रूखा भी रहा, इसलिए मैंने उसके लिए एक तोहफा खरीदा है। पहले तो नहीं दे पाए, लेकिन आज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेद, बस हमें ना थोड़ा सा डर लग रहा है, कहीं मम्मी जी सरू को पार्टी में देख के गुस्सा ना करें। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे गेस्ट प्लस क्लाइंट, माँ का ध्यान कहाँ जाएगा? हाँ, अगर गया भी तो स्टेटस है ना, माँ कुछ नहीं बोलेगी। बात तो सही है, बस भगवान करे आज का दिन ना बहुत अच्छे से जाए और सब अच्छे से हो जाए। खैर, हम जाते हैं, अभी पार्टी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, ठीक है? चल। सरू, आज तुम्हें ये तोहफा देकर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में कितनी मायने रखती। तारा, वेद कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आज भी पार्टी अवॉइड करेगा क्या? नॉट एट ऑल, वो आता ही होगा। मैं देख कर आती हूँ वो कहाँ रह गया। एक्सक्यूज मी। या सरू, थारे को याद है
जब हम पिछली बार इनकी पार्टी में आए थे तब बर्तन धोने से लेकर खाना खिलाने तक का काम किया था, और आज देख रही है मेहमान बन के आए। कितनी ऊंची तरक्की हो गई है हमारी। हाँ, लेकिन रचना और भाभी सा कहीं दिखाई ना दे रहे। उन्हें जाकर ढूंढते हैं ना। अरे पहले कुछ खाना खा लेते हैं। पेट में जब खीरा गाजर जाएंगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी और सब लोग अपने आप अच्छे से दिखेंगे। खाने के अलावा कुछ सोचता है थारे को? पहले हम रचना या फिर भाभी सा को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ऐसे इतनी बड़ी पार्टी में ऐसे अकेले खड़े रहना अच्छा ना लगे ना। जा ढूंढ क्या। व्हाट? इन दोनों को भी इनवाइट किया है? और अनिका को नहीं किया। हॉरिबल। अभी के अभी आनी को बताना पड़ेगा। चल। वेद, और कितना टाइम है तुम्हें रेडी होने में? वेद, ये रेडी होके पार्टी में चला भी गया? स्ट्रेंज। वेद को तो ऐसी पार्टियां पसंद नहीं है, हमेशा लेट हो जाता है, पर आज कुछ चेंज। Oh wow, beautiful diamond. Oh, तो वेद ने ये सरप्राइज गिफ्ट लिया रचना के लिए। एक्सपेंसिव दो, बट रचना को बहुत अच्छा लगेगा ये गिफ्ट। ब्यूटीफुल सॉलिटेयर। समझ में नहीं आ रहा, गिफ्ट यहाँ पर है, वेद कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर गया कहाँ ये लड़का? नाइस। भाभी सा, अरे सरो, तुम आ गई। कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया, लेकिन ये आपने कैसा होलिया बना के रखा है? कैसा? मतलब आपके पूरे चेहरे पर आटा लगा है? हाँ, अरे वो हम पार्टी के लिए केक बना रहे थे ना, शायद इसीलिए। अच्छा, तो आधे काम आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, बस हो गया है। भाभी सा लाइए, मैं हाथ बटाती हूँ आपका। बताइए क्या करना है? अच्छा, तो ये बोल ना वहाँ पे रख दो सिंक में, क्योंकि इसका काम हो गया है। भाभी, सुन। भाभी सा, और कुछ चाहिए भाभी? नहीं, तुम यही रुको, मैं केक सजाने के लिए ना और चेरी और टूटी फ्रूटी लेकर आती हूँ, ठीक है? वो ले। वो मैं फूला कठिया देख के आती हूँ। चलो अच्छा है, यहाँ से लवबर्ड फुर हो गए, अब मैं आराम से काम कर सकती हूँ। क्या कर रही हो तुम पूजा? मम्मी जी केक बना रही हूँ। मना किया था ना तुम्हें, कहा था ना कि कुछ मत करना। आज इतने हाई प्रोफाइल लोग आने वाले हैं पार्टी में, अगर तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं ऐसे तुमसे काम करवा के तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ। और इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता है ना, मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट से बुटीक केक मंगवाया है। फिर ये क्या है, टिपिकल मिडिल क्लास? व्हाट इज दिस? सो चीप इट इज।
कोई से और जाके कपड़े बदलो अपने, हो सके तो कपड़े भी फेंक देना। एंड फॉर गॉड सेक आज पार्टी में थोड़ा क्लासी दिख जाना, हाई सोसाइटी टाइप। या ओ गुड, अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ किसी को। जो केक ऑर्डर किया था वो आ गया है, जाओ जाकर ले आओ और उसे टिप जरूर देना। गो। भावेसा, सरू तुम हमारी एक मदद कर दोगी? बाहर ना केक की डिलीवरी आई है, तुम ले लोगी? हम तैयार होके आते हैं। Are you serious? ये सानी, सरूर फुल्ला हमारे सामने ही खड़े हैं। हाँ, और उन दोनों को भी इनवाइट मिला है। No, 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 no! एनी मेरी बात सुनो। अब तुम मेरी बात सुनो, नजर रखो उस गवार गर्ल पर और उसकी एक एक हरकत के बारे में मुझे बताओ। गॉट इट? ये सानी, पार्टी करने का बहुत शौक है ना तुझे सरू? आज तारा आंटी और वेद के सामने तेरी पार्टी करवाती हूँ।